नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है जो प्रॉक्सिमल रूल्स है और इन फिजियोलॉजी वैक्स सेक्शन में आता है जिसे हम आज नए से करेंगे। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में वुमेन संपुट आगे चलकर एक पतली कुंडलित नलिका की में परिवर्तित होते हैं। समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। यह भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इसकी लंबाई 15 होती है। इसका व्यास लगभग 50 माइक्रोन तथा 0.05 होता है। यह संरचना घनाकार उपकला कोशिका द्वारा सचित होती है। इन कोशिकाओं में मुक्त सिरों पर अनेकों सूक्ष्म रसांकुर अथवा विलाई पाए जाते हैं जो पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। अंकुर विलाई की उपस्थिति के कारण समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा यह वृक्क निष्पादन के पदार्थों को अवशोषण बढ़ जाती है और वृक्क नलिका का यह भाग ग्लोमुलर निस्पंद के पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। ये पदार्थ मुख्यतः पानी, लवण, ग्लूकोज आदि में होते हैं। हेलने का लूप समीपस्थ कुंडलित नलिका का वह भाग एक जो यू आकार की संरचना में खुलता है, ये हेलने का लूप कहते हैं। ये मेडुला में पाया जाता है जिसकी दोनों भुजाएं क्रम से अवरोही आरोही भुजा विभेदित रहती है। दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान हैं। आरोही भुजा समीपस्थ कुंडलित नलिका से तथा अवरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ती है। अवरोही भुजा आरोही भुजा की अपेक्षा कम मोटी होती है। अंतर केवल स्तनियों की वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। नलिका लूप का आधार पिरामिड के आधार पर से संबंधित होता है। वृक्क नलिका का वह भाग जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु जैसे कैमल में अत्यधिक बड़ा हो। वह जंतु अधिक पानी का अवशोषण कर लेते हैं। अत्यधिक सांद्र मूत्र का निर्माण। दूरस्थ कुंडलित नलिका हेलने के लूप में आरोही भुजा कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रवेश करके पुनः कुंडलित हो जाते हैं। इस प्रकार दूरस्थ कुंडलित नलिका का निर्माण होता है। यह भाग समीपस्थ कुंडलित भाग की तरह घनाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होता है, परंतु इन कोशिकाओं में मुक्त सिरों पर सूक्ष्म अंकुर अथवा माइक्रोविलाई का अभाव होता है। यह भाग वृक्क नलिकाओं में कोशिका में उपस्थित ग्लैंडुलर निस्पंद में अनेकों उत्सर्गी पदार्थों का इस्तेमाल करता रहता है। वृक्क नलिका की जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आप ये देखते हैं, ये कैपिलरी नेटवर्क, ये रीनल आर्टरीज, एलपीजी कैप्सूल्स, ये पेल्विस आदि। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में संग्रहण नलिका वह वृक्क नलिका का अंतिम भाग होता है जिसमें एक या अधिक दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं खुलती हैं। यह नलिका मुख्यतः स्तंभकार कोशिका द्वारा रेखित होती है। इस भाग का मुख्य कार्य वृक्क निस्पंद से पानी का अवशोषण। तभी संग्रहण नलिकाएं वृक्क की श्रेणी और पेल्विस वाले भाग में होती है। यहाँ पर मूत्र सर्वप्रथम एकत्रित होता है। सभी संग्रहण नलिकाएं अंत में एक ही स्थान पर अभिसारित होकर मूत्रवाहिनी के अगले चौड़े शंकुरूपी से रीजनल पेल्विक खुल जाती है। यह वृक्क का हाइलम भाग भी भीतर की ओर उच्च पृष्ठवंशियों में पाए जाने वाले मेटानेफ्रिक वृक्क में एलपीजी कोश समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, कॉर्टेक्स तथा एनल लूप और संग्रहण नलिका मेडुला में ये ग्लोमेरुलस का अपरेट्स देख रहे हैं आप। ये पूरा एपिथेलियम ग्लोमेरुलस मसल्स डेंस मसल्स आदि। वृक्क नलिका में का ये डायग्राम कंप्लीट
डिस्टल ट्यूबुल्स, वुमन कैप्सूल्स, जीपीजी कैप्सूल्स और ये फिर इसकी हेल्ले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलेनी। इसी के साथ ये आपका चैप्टर आज यही खत्म होता है।